Jai Shri Krishna, dear students. This is Yogesh Sharma. Welcome back to the class of physical education. Dear students, last day we studied fat soluble vitamins, and now I'm gonna teach you water soluble vitamins. So let's start our topic. Water soluble vitamins. These vitamins are soluble in water. वाटर सोल्यूबल विटामिन, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो विटामिन्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, इसीलिए इन्हें वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहा जाता है. दीज विटामिन्स कंटेन दी एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इवन सल्फ़र. इन विटामिन्स के अंदर नाइट्रोजन और यहाँ तक कि सल्फ़र के तत्व भी मौजूद होते हैं. दीज विटामिन्स आर विटामिन बी एंड विटामिन सी. ये विटामिन को इसमें दो विटामिन शामिल हैं, विटामिन बी और विटामिन सी. अर्लियर द केमिकल नेम्स ऑफ ऑल द विटामिन्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वर नॉट नॉन बट नाउ देयर केमिकल नेम्स आर अवेलेबल. पहले शुरुआत में जो ये हमारे विटामिन्स थे, चाहे वो फैट सोल्यूबल विटामिन की हम बात करें या वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की बात करें, इनके जो नाम थे वो उनकी जानकारी, नामों की जानकारी हम लोगों को नहीं थी, लेकिन अब इनको इनके नाम से जाना जाता है. इनका अपना एक पर्टिकुलर नेम है. देयर टेम्परेरी नेम्स आर यूज्ड इवन टुडे फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और इनके जो टेम्परेरी, जो अस्थाई नाम हैं, उनको हालांकि आज भी सरलता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आसानी रहे इनके बारे में समझने जानने में. द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज विटामिन्स इज गिवन बिलो. इन विटामिन्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे दी गई है. सो फर्स्ट विटामिन इन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स इज विटामिन B1 और इसका नाम है थायमिन. थायमिन, दिस विटामिन इज कोल्ड थायमिन. थायमिन इसको बुलाया जाता है. दिस इज़ अ कलरलेस विटामिन. और ये क्या है? एक कलरलेस विटामिन होता है, ये रंगहीन विटामिन होता है. इट्स टेस्ट इज़ सॉल्टी. और इसका जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है. इट्स स्मेल इज़ जस्ट लाइक ईस्ट. और इसका ये जो गंध होती है वो ईस्ट की तरह, इसकी खमीर के जैसी इसकी गंध होती है. इट हेल्प्स इन मेटाबोलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स. और ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए मदद करता है. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय. जीवन यापन के लिए जो रासायनिक प्रक्रिया हमारी बॉडी के अंदर होती है, जिससे हमारी बॉडी बढ़ती है, जिससे हमारी बॉडी डेवलप होती है और अपनी जो रचना है उसको बनाए रखने के लिए, हमारे पर्यावरण में सस्टेन रखने के लिए जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. सो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर उपापचय के लिए इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए विटामिन B1 का होना बहुत ज़रूरी है. इट मेंटेन्स द हेल्थ ऑफ लीवर. और ये हमारे लीवर की हेल्थ को मेंटेन करता है, किडनी की हेल्थ को मेंटेन करता है, इंटेस्टाइन की हेल्थ को मेंटेन करता है, स्टमक की हेल्थ को मेंटेन करता है, ब्रेन की भी हेल्थ को ये मेंटेन करता है. इट आल्सो मेंटेन्स द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स. ये हमारे नर्व्स, हमारी मसल्स की एफिशिएंसी को, हमारी नाड़ियों और पेशियों की एफिशिएंसी को, उनकी कार्यकुशलता को और उनके स्वास्थ्य को भी मेंटेन करता है, बनाए रखता है. इट हेल्प्स इन दी एसिमिलेशन ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी. और देखिए, विटामिन ए जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो हमारे शरीर के अंदर एसिमिलेट हो जाए, हमारे शरीर के अंदर घुल जाए, उसको हमारा शरीर इस्तेमाल कर पाए, इसके लिए मदद करता है थायमिन, यानी कि विटामिन B1 इस कार्य में मदद करता है. यदि विटामिन B1 ना हो तो विटामिन ए हमारी बॉडी गेन तो करेगी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज न्यूमरस एलिमेंट्स सच एज स्किन डिसीजेस. अब विटामिन B1 की यदि कमी हो जाए तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन सी बीमारी हो जाती है? बहुत सारी बीमारी, जैसे कि त्वचा संबंधी रोग, जैसे कि सिर दर्द, जैसे कि एकाग्रता की कमी, जैसे नींद का ना आना, जैसे भूख का ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंडाइजेशन हो जाता है जिसमें हमारा जो भोजन है वो पच नहीं पाता, लोअर हार्ट बीट हो जाती है, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो लो रहने लगती है. एंड आल्सो रिटार्डेशन ऑफ मस्कुलर एफिशिएंसी. और हमारी जो मांसपेशियों की कार्यकुशलता होती है वो भी खोने लगती है, वो भी धीरे धीरे रिटायर्ड होने लगती है. जैसे कि हम दौड़ नहीं पाते, भाग नहीं पाते, ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते, हमें जल्दी ही थकान महसूस होने लगती है.
ड्यू टू दी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ विटामिन B1, यदि बहुत ज़्यादा कमी विटामिन B1 की आ जाए, एन इंडिविजुअल में फॉल प्रे टू बेरी बेरी डिसीज़, तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो बेरी बेरी डिसीज़ का भी मतलब शिकार बन सकता है। अब ये बेरी बेरी डिसीज़ क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर सिनेहला जाति के लोग रहते हैं, इंडो आर्यन उनको बुलाया जाता है, और सिनेहला जाति की जो सिनेहला भाषा है, सिनेहलीज जिसको बुलाया जाता है, सिनेहलीज भाषा का ये शब्द है बेरी बेरी, और ये बेरी बेरी शब्द का अर्थ जो है वो होता है एक्सट्रीम वीकनेस, यानी कि अत्यधिक कमजोरी। बेरी बेरी शब्द का अर्थ होता है एक्सट्रीम वीकनेस। तो अब नाम से ही आप समझ गए हैं कि इसके अंदर होना क्या है बेरी बेरी रोग में, कि बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है। इससे हाथ पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं वो सूखने लगती हैं, बहुत ज़्यादा सूख जाती हैं, हड्डियां दिखने लगती हैं इंसान की, और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये है बेरी बेरी। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए तो बेरी बेरी डिसीज़ हो जाती है। इट्स डेफिशिएंसी में कोज कॉन्स्टिपेशन, और इसकी कमी से और भी अन्य जैसा कि बताया रोग हो जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज रहने लगता है इंसान को, पेट साफ नहीं हो पाता, इरिटेशन होने लगती है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होने लगती है इंसान को, एंड एंगर और गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी स्टॉप्स, और शरीर की जो वृद्धि होती है, जो विकास होता है वो रुक जाता है। इफ़ देयर इज़ एनी शॉर्टेज ऑफ विटामिन B1, यदि विटामिन B1 की कोई शॉर्टेज हमारे शरीर में हो जाती है। सेकंड हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन। दिस विटामिन इज़ येलो इन कलर। राइबोफ्लेविन जो होता है वो पीले रंग का होता है। इट इज़ यूजुअली डेस्ट्रॉयड इन सनलाइट, और ये सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाता है। अगर इस पर सूर्य की रोशनी पड़ जाए, डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ जाती है, तो ये नष्ट हो जाता है। और एंड आल्सो इफ़ द फूड इज़ कुकड फॉर अ लॉन्गर टाइम, और जैसे हम सब्जियां बना रहे हैं, जिन सब्जियों में राइबोफ्लेविन मौजूद है, अगर हम उन्हें ज़्यादा समय के लिए पका दें, उनकी ओवर कुकिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक के लिए पका देते हैं, तो भी उनका क्या होता है, राइबोफ्लेविन उनके अंदर से नष्ट हो जाता है, फिर वो मतलब हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा। सो ये है राइबोफ्लेविन। आगे हमें बताया गया है, इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ। ये हमारे शरीर के अंदर जो युवावस्था के जो गुण हैं, जैसे काले बाल रहना, शरीर में स्फूर्ति रहना, शरीर में ताकत रहना, ये युवावस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको मेंटेन करता है और उनको प्रिजर्व किए रखता है, उनको बनाए रखता है, संरक्षित रखता है, मतलब बुढ़ापे से दूर रखता है हमें। टाइटनेस एंड स्मूथनेस ऑफ स्किन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है यूथ का, कि जवान जब हम होते हैं तो हमारी जो स्किन होती है उनमें झुर्रियाँ नहीं होती, जबकि बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं, और वो लोग जो है अपनी स्किन की टाइटनेस को खो देते हैं। तो ये राइबोफ्लेविन क्या करता है, इससे हमारे चेहरे पर जल्दी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, टाइटनेस रहती है, स्मूथनेस रहती है स्किन के अंदर। एक्टिविटी हेल्थ ऑफ बॉडी टिश्यूज़, और ये मतलब हमारी शरीर हम जो एक्टिव रहते हैं, हमारी एक्टिवनेस को भी मेंटेन रखता है, प्रिजर्व रखता है, और हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं, उन ऊतकों के स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखता है। इट इज़ एसेंशियल टू कीप द आइज़, नोज, माउथ, लिप्स एंड टंग इन हेल्दी स्टेट, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी आँखों को, नाक को, मुँह को, होठों को, जीभ को हेल्दी स्टेट में रखें। द इन्फ्लेमेशन द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ, और अगर इस विटामिन की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो क्या होगा, विटामिन की स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, हमारी हड्डियां जो होती हैं वो ग्रोथ तो होती हैं, बढ़ती तो हैं, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी बढ़ती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं हड्डियां, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा है, जिस विटामिन की ऐसे नीड होती है सही डेवलपमेंट होने के लिए विटामिन B2 की, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। अनहेल्दी स्किन, हमारी जो त्वचा होती है वो अनहेल्दी रहती है, अस्वस्थ हो जाती है, त्वचा संबंधी रोग हमें होने लगते हैं, जैसे खुजली, खुजली से बढ़कर और बड़े सोराइसिस तक बीमारी, सोराइसिस तक डिसीज़ हो जाती है। सो इरिटेशन स्किन एंड इन्फ्लेमेशन इन आइज़, हमें त्वचा पर और आँखों में जलन महसूस होने लगती है। इट्स डेफिशिएंसी आल्सो डिक्रीजेज इम्यूनिटी पावर ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पस्यूल्स, और ये
जो है हमारी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं उनकी इम्यूनिटी पावर को घटा देती है। देखिए हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं वो बढ़ाते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारे रुधिर में, हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं। और यदि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या हमारे शरीर में घटने लगती है, वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में कम होने लगते हैं, कॉर्पसल्स हमारे शरीर में कम होने लगते हैं, तो ये कॉर्पसल्स के कम हो जाने से हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत लो हो जाती है। तो विटामिन B2 की कमी के कारण वाइट ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं वो कम होने लगती हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती है। थर्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन B3 और नायसिन। नायसिन विटामिन B3 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, सो आवर बॉडी डज नॉट स्टोर इट। तो हमारा जो शरीर है वो इसे स्टोर नहीं करता है। दिस मीन्स दैट आवर बॉडी कैन एक्सक्रेट एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन इफ़ इट इज़ नॉट नीडेड। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि यदि हमारे शरीर के अंदर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मात्रा में नायसिन या B3 मौजूद है तो वो हमारे शरीर से एक्सक्रेट कर दिया जाता है, हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, पसीने के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। दिस मीन्स दैट आवर बॉडी कैन एक्सक्रेट excess amount of the vitamin if it is not needed. Its deficiency may cause pellagra. Symptoms of its deficiency include indigestion, fatigue, vomiting and depression. देखिए अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी से हमें क्या हो सकता है, इसकी कमी से पेलाग्रा हो सकता है। पेलाग्रा क्या है? ये एक स्टूडेंट्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसीज। देर आर 4 disease in the group named pellagra. First is diarrhea, second is dermatitis, थर्ड इज डिमेंशिया एंड फोर्थ इज डेथ। मतलब 4D इसके अंदर होते हैं। पेलाग्रा एक समूह है बीमारियों का। पेलाग्रा जो नाम है वो एक समूह को नाम दिया गया है जिसके अंदर 4 तरीके की बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी है इसके अंदर डायरिया। डायरिया आप सभी जानते हैं, डायरिया क्या होता है? दस्त होते हैं, मतलब पेचिश लग जाना। हमारी जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण जो भी हम खाते हैं उसको हमारी बॉडी तुरंत ही एक्सक्रेट कर देती है और उससे जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डायरिया। डर्मेटाइटिस, देखिए डर्म का मतलब होता है चर्म यानी कि चमड़ी। डर्मेटाइटिस का मतलब है कि ऐसी डिसीज़, ऐसी बीमारी जिसका लेना देना चमड़ी से है। तो चमड़ी यानी कि जो हमारी चर्म है वो, उसमें क्या समस्या आ जाती है कि वो शुष्क हो जाती है, खुश्की आ जाती है इसके अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा सर्दियों में अक्सर हमारी चमड़ी खुश्क हो जाती है, सो ड्राई हो जाती है। लेकिन ड्राई होने के साथ साथ रेडनेस उसके अंदर आ जाती है और वो सोलन होने लगती है, सूजने भी लगती है, उसके अंदर सूजन आ जाती है। तो ये डर्मेटाइटिस कहलाता है। डिमेंशिया, फोर्थ जो डी है इसका, यानी कि थर्ड जो डी है, जो तीसरी बीमारी है, दैट इज डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? डी का अर्थ होता है विदाउट, मेंशिया मतलब माइंड, विदाउट माइंड मतलब ये डिमेंशिया ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो मस्तिष्क होता है वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है, मस्तिष्क का जो कार्य क्षमता होती है वो घटने लगती है। और फोर्थ जो डी है वो है डेथ, कि पेलेग्रा के अंदर अगर पेलेग्रा एक्सट्रीम अनकंट्रोल्ड लेवल तक एक्सीड हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर इंसान की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पेलेग्रा डिसीज़ नायसिन की कमी से हो सकती है, इसकी कमी से हो सकती है। और इसकी कमी के सिम्टम्स क्या हैं कि इंडाइजेशन रहना शुरू हो जाएगा। यदि आपके शरीर में विटामिन B3 या जिसको हम नायसिन कह रहे हैं उसकी कमी है, सो आपके शरीर में भोजन जल्दी से नहीं पचेगा, आपको जल्दी ही थकान हो जाएगी, फटीग रहने लगेगा, वोमिटिंग बार बार आपको होगी और डिप्रेशन के आप शिकार हो जाएंगे। आपके मन में निराशा, उदासी की भावना घर कर जाएगी। फोर्थ वाटर सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन B5 और पैंथेनोइक। विटामिन B5 इज आल्सो कॉल्ड पैंथेनोइक एसिड। इसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। ये विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड जो है ये ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर के अंदर रक्त कोशिकाएं बने, इसके लिए पेंटोथेनिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। इट
प्लेज अ वाइटल रोल इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। हमारे शरीर को जब एनर्जी चाहिए होती है तो एनर्जी के लिए हमारा शरीर क्या करता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में फैट को ब्रेक करके एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। सो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फैट और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके एनर्जी की फॉर्म में बॉडी को प्रोवाइड कराने में। द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन में इंक्लूड द सिम्टम्स सच एज फटीग, इंसोम्निया, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, वॉमिटिंग, स्टमक पेन एंड बर्निंग फीट। अब इसकी कमी से, इस विटामिन की कमी से कमी में जब हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम नज़र आने लगते हैं, क्या क्या पहचान चिन्ह नज़र आने लगते हैं, वो हैं कि थकान हो जाना, अनिद्रा हो जाना, तनाव रहने लगना, चिड़चिड़ाहट हो जाना, उल्टियाँ होना बार बार, स्टमक में पेन होना, पेट दर्द होना, और बर्निंग फीट। बर्निंग फीट में क्या होता है कि हमारी जो पैरों की जो नर्व्स होती हैं वो नर्व्स मतलब सही तरीके से काम नहीं कर पाती, डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे जो पैर होते हैं उनके अंदर जलन सी महसूस होती है। पहले हल्की हल्की गर्मी महसूस होती है, पैर गर्म रहने, ऐसा लगता है जैसे पैर का पंजा तलवा गर्म रहता है बहुत ज़्यादा, और फिर धीरे धीरे ये बहुत तेज इनके अंदर जलन महसूस होने लगती है। सो दैट इज़ कॉल्ड द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विटामिन B5 और पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट vitamin is vitamin B6. This vitamin is vital for the formation of hemoglobin. देखिए विटामिन B6 ये सबसे इम्पोर्टेंट, विटामिन B6 और B9 और B12 ये सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। और विटामिन B6 की यदि कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी तो रक्त की, ब्लड की अपने आप ही कमी रहने लगती है। इट आल्सो कीप्स द स्किन हेल्दी, और ये हमारे शरीर की त्वचा को भी हेल्दी रखता है विटामिन B6। सिक्स्थ वन इज़ विटामिन B12, इट्स कलर इज़ रेड। विटामिन B12 का जो रंग होता है वो लाल होता है। दिस विटामिन इज़ यूजुअली डेस्ट्रॉयड इफ फूड इज़ कुक्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। यदि हमारा जो भोजन है उसे हम ज़्यादा देर चूल्हे पर पकाते रहते हैं तो वो ज़्यादा देर पकाने के कारण यदि उस भोजन के अंदर विटामिन B12 मौजूद है तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए कभी भी भोजन को, ठीक है। इट्स डेफिशिएंसी में कोज एनीमिया, और इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है, ब्लड एनीमिया हो सकता है, रक्त अल्पता हो सकती है, रक्त की कमी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ विटामिन B9 और फॉलिक एसिड। ये सबसे इम्पोर्टेंट एसिड होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के अंदर रक्त की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, शक्ति के लिए। इट्स अ टेस्टलेस, ओडरलेस एंड येलो इन कलर। ये जो फॉलिक एसिड होता है इसका कोई टेस्ट नहीं होता। हालांकि जिन चीज़ों में फॉलिक एसिड मौजूद होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा पंजेंट टेस्ट के जैसी होती हैं। अब पंजेंट टेस्ट कैसा होता है? पंजेंट टेस्ट ऐसा होता है बच्चों, जैसे आपने कभी अरबी का पत्ता खाया हो कच्चा, मतलब अरबी का पत्ता अगर तोड़ के आप खाएं तो एकदम से जीभ पर ऐसा लगता है जैसे करंट लग गया हो, तो वो पंजेंट टेस्ट होता है। जिन चीज़ों के अंदर भी फॉलिक एसिड मौजूद होता है उन चीज़ों के अंदर पंजेंसी होती है, लेकिन इसका कोई टेस्ट नहीं है। इसे कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये कोई स्वाद है, खट्टा मीठा नमकीन नहीं कह सकते। सो ये टेस्टलेस होता है, ओडोरलेस होता है, ओडोर जिसके अंदर गंध नहीं होती, एंड येलो इन कलर, और रंग में कैसा होता है? रंग में पीला होता है। सिंपल कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय दिस विटामिन, और साधारण सी जो कुकिंग है, अगर हम हल्का फुल्का भी गर्म कर दें किसी चीज़ को तो फॉलिक एसिड नष्ट हो जाता है। तो इट्स मीन दैट यू हैव टू कंज्यूम द थिंग्स विच हैव फॉलिक एसिड, दैट शुड नॉट बी कुक्ड, मतलब अनकुक्ड आपको वो कंज्यूम करनी होंगी। और ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे अनार के अंदर फॉलिक एसिड होता है, अनार का जूस अगर आप लेते हैं तो फॉलिक एसिड उसके अंदर मौजूद होता है। और आज के टाइम में अभी कुछ समय पहले न्यूज़पेपर के मीडियम से भी ये जानकारी दी गई थी कि एक सब्जी है सहजन जिसको बुलाया जाता है, तो सहजन की फलियां, आप इसको नेट पे सर्च कर सकते हैं कि सहजन की फलियों के अंदर फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ तक कि जो सहजन की पत्तियाँ हैं दे आल्सो कंटेन फॉलिक एसिड। यदि फॉलिक एसिड हमें हमारे आहार में मिलता रहता है तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है ऊर्जा बनी रहती है। और जैसा कि हमने बताया
कि जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है, जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एसिड है, फॉलिक एसिड। सो आप सहजन की जो फलियां हैं उनकी सब्जियों का इस्तेमाल करें और अनार का जूस है उसका इस्तेमाल करें, इससे आप अपनी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं। सिंपल कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय दिस विटामिन। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए हमारे शरीर में फॉलिक एसिड का होना ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। दिस विटामिन इज़ हेल्पफुल इन ब्लड फॉर्मेशन, जैसा कि हमने बताया शरीर के अंदर खून बनाने के लिए मदद करता है फॉलिक एसिड। द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड में कोज लॉस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है? ल्यूकोसाइट्स अगेन वाइट ब्लड सेल्स ही हैं। वाइट ब्लड सेल्स WBC जिनको हम कहते हैं उनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। सो ल्यूकोसाइट्स की कमी ना हो पाए शरीर में, इसके लिए फॉलिक एसिड का होना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे, बीमारियों से लड़ने की ताकत आपके शरीर में बढ़ी रहे, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंज्यूम दोज टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच कंटेन अ लॉट ऑफ फॉलिक एसिड। आपको वो सारी चीज़ें, फल सब्जियां खानी होंगी जिनके अंदर फॉलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। सो नेक्स्ट विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन इज B7। इट्स केमिकल नेम इज बायोटिन। इट्स डेफिशिएंसी, इसका केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम है बायोटिन। इट्स डेफिशिएंसी में लीड टू इम्पेयर्ड ग्रोथ, डिप्रेशन, मसल स्ट्रेन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से इम्पेयर्ड ग्रोथ होने लगती है। इम्पेयर्ड ग्रोथ कैसी होती है? इम्पेयर्ड ग्रोथ का मतलब है कि हमारे शरीर के अंगों का जो 2 अंग है, हाथ पैर, इनका सही प्रकार से बराबर ना बढ़ पाना। एक पैर छोटा रह जाना तो विकलांग हो जाएंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड इम्पेयर्ड ग्रोथ। और इम्पेयर्ड ग्रोथ किस तरह की है कि हमारी लंबाई कम रह जाना, ये भी इम्पेयर्ड ग्रोथ में ही कहा जाएगा। इम्पेयर्ड मतलब जिसमें कुछ खराबी हो, जिसमें कुछ कमी हो, ठीक है। सो इम्पेयर्ड ग्रोथ हो जाती है विटामिन B7 की कमी से। डिप्रेशन रहने लगता है, तनाव रहता है और मसल्स के अंदर एक स्ट्रेन रहने लगता है। मसल्स जो हमारी मांसपेशियां हैं उनके अंदर स्ट्रेन रहेगा तो हम थकान महसूस करेंगे, हम ज़्यादा समय तक एक्टिव नहीं रह पाएंगे। दैट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B7। लास्ट वाटर सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन C। दिस विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये पानी में घुलनशील विटामिन है। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, और ये एक वाइट सफ़ेद रंग का क्रिस्टलाइन है, मतलब ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड तत्व है। विटामिन C हेल्प्स इन हीलिंग दी वाउंड्स। और ये किस में मदद करता है? विटामिन C हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे घाव हैं उनको जल्दी से भरने में मदद करता है। इट इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट। ये हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था अभी। उपापचय, उपापचय क्या है? रासायनिक क्रियाएं। जो रासायनिक क्रियाएं हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मदद करती हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो उस रेट को, उस रासायनिक क्रियाओं के होने की गति को विटामिन C बढ़ा देता है, या उस विटामिन C की मौजूदगी की वजह से वो अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। विटामिन C हेल्प्स इन हीलिंग द वाउंड्स। इट इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट एंड इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग कैल्शियम। और कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, एसिमिलेट हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है बॉडी के अंदर विटामिन C का होना। इट इज़ आल्सो हाईली इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट। और ये क्या है? एक हाईली इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मैंने आपको बताया था, प्रतिऑक्सीकारक इसको हिंदी में कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक से मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन की वजह से हमारी जो कोशिकाएं, जो नर्व्स होती हैं, वो डैमेज होने लगती हैं। उनके डैमेज होने की गति को घटा देने वाले तत्व हमारी बॉडी में मौजूद रहेंगे तो वो कहलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन C क्या है? एक एंटी